प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम पिछले दिनों जिन बातों को देख रहे थे कि यीशु मसीह चाहता है कि हम जिन बातों को थाम कर रखें, उस बातों को हम सीख रहे हैं। और हमने देखा फिलदेल्फिया की कलीसिया को यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ना ले। यानी यीशु मसीह जिन बातों को थामे रहने कह रहा है वो बातें हैं, वो विश्वास के वचनों को, वो आशा के अंगीकार को, वो अच्छे विवेक के बारे में परमेश्वर कहता है कि तुम अच्छे विवेक और विश्वास को तुम थाम कर रखो। और आज परमेश्वर पिता हमें थुआतीरा की कलीसिया के बारे में कुछ बातों को बताना चाहता है। और जब हम इस कलीसिया के बारे में हम लोग जब देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके हम लोग देखेंगे 24 और 25 में इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर बोझ ना डालूंगा, पर हाँ मैं जो तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहे। यानी थुआतीरा की कलीसिया के पास ऐसा क्या था जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहा है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। और आज हम परमेश्वर के वचन से इसी बात को सीखेंगे। जब हम थुआतीरा की कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ये कहता है कि वह परमेश्वर के पुत्र जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान है। और यीशु मसीह का परिचय तो इस रूप से दिया जा रहा है कि यीशु मसीह की आंखें तो आग के ज्वाला के समान है और उसके पांव उत्तम पीतल के समान है। वह कहता है, मैंने तेरे काम को, तेरे प्रेम को, तेरे विश्वास को और तेरी सेवा को और तेरे धीरज को मैंने क्या क्या देखा है। और यही बात परमेश्वर कहता है कि तू इन्हें थाम कर रख। और आगे कहता है कि तुम थुआतीरा के बाकी लोग जितने इन शिक्षा को नहीं मानते, किन शिक्षा को नहीं मानते, इसके बारे में इस अध्याय में वर्णन किया गया है। और यहाँ लिखा है कि मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ बातों को कहना है। तो उस स्त्री जो इजेबेल को रहने देता है, और इजेबेल कौन है? इजेबेल जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती थी और मेरे दासों को व्यभिचार और मूर्तियों के आगे चढ़ाई वस्तु खाना सिखलाकर भरमाती थी और एक गलत शिक्षा को लेकर आई। परंतु परमेश्वर कहता है कि तुम थुआतीरा के लोगों ने उन शिक्षा को जो नहीं मानते, कुछ लोग हैं जो उन शिक्षाओं को नहीं मानते, उनसे बोल रहा है तुम शैतान की गहरी बातों को, उसके उन चालों को, उन भेदों को तुम नहीं जानते और मैं तुम पर बोझ भी नहीं डालूंगा कि तुम उनको जानो। लेकिन हाँ, एक बात कहना है कि जो कुछ तुमने बोलता, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको थाम कर रखो। यानी जो शिक्षा तुमने पाया है उस शिक्षा को तुम पकड़ कर रखो, उसको थाम कर रखो। और यही बात पौलुस प्रेरित 1 कुरिन्थी में और उसका हम लोग देखेंगे 15 अध्याय में इस प्रकार से कहता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका, जिसे तुमने अंगीकार भी किया है और लिखा है, जिसमें तुम स्थिर भी हो उसी में तुम्हारा उद्धार होता है। और यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। और यही बात यीशु मसीह अपना परिचय को देते हुए कहता है कि तुम्हारे जीवन को मैं देखने वाला परमेश्वर हूँ, तुम्हारे जीवन को मैं जांचने वाला परमेश्वर हूँ। और तुम्हारे बीच में इजेबेल की शिक्षा चल रही है, एक भ्रष्ट शिक्षा को चल रही है जो मेरे लोगों को भ्रमित कर रही है, एक झूठी शिक्षा को लेकर आ रही है। और यही बात पौलुस प्रेरित कहता है, इस सुसमाचार को छोड़कर जो तुम्हें सुनाया गया, अगर कोई और सुसमाचार सुनाता है तो इस प्रकार से कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर किसी और प्रकार का सुसमाचार की ओर झुकने लगे। मेरे प्रियो, कोई और प्रकार का सुसमाचार भी चल रहा है। क्या आपको पता है लोगों के जीवन को भ्रमित करने के लिए शैतान एक झूठी शिक्षा को भी चला रहा है और उसे परखने की आवश्यकता है कि कहीं ये मुझे उस सुसमाचार से, तो जो मसीह का सुसमाचार है, जो मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए, मेरे पापों
की क्षमा के लिए आया, जो मुझे अनंत जीवन को देने के लिए आया, उस सब समाचार से परे मैं किसी और सुसमाचार की ओर तो नहीं फिर रहा हूं। आपको ध्यान देने की जरूरत है। और यही बात पौलुस प्रेरित कहता है, और उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, यानी यीशु मसीह ही वो तुम्हारा सुसमाचार है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। और कहता है, स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और ये थुआतीरा की कलीसिया के लोगों से कहा जा रहा है कि तुम बोलते हैं कि तुम में से बाकी लोग जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, यानी इज़ेबेल की शिक्षा को, वो जो झूठी भविष्यवक्तनी है उसकी शिक्षा को अगर तुम नहीं मानते, तो बोलते हैं इन बातों को जो शैतान की गहरी बातें नहीं जानते, तो कहता है कि मैं तुम पर बोझ तो नहीं डालूंगा कि तुम उनको जानो, लेकिन हाँ, उस समाचार को, उस शिक्षा को जो तुमने पाया है उस पर तुम स्थिर बने रहो, उसको तुम थाम कर रखो। और इसलिए परमेश्वर का वचन पहला तीमुथियुस 6:12 में लिखा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मेरे प्रियो, शैतान हमारे विश्वास को छीनने की कोशिश करता है। और लिखा, अनंत जीवन को धर ले। आपको अनंत जीवन के लिए मेन मकसद यही है आपके विश्वास का कि आपको अनंत जीवन प्राप्त करना है। आपकी दौड़ का एक लक्ष्य है कि आपको अनंत जीवन को पाना है, ना कि संसार की अभिलाषाओं को प्राप्त करना, आशीषों को प्राप्त करना, और ऐसी झूठी शिक्षाओं में कि आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, आप इसमें ना उलझ जाएं। और परमेश्वर यही बात को कह रहा है, क्योंकि इज़ेबेल की जो शिक्षा थी लोगों को भ्रष्ट कर रही थी, और उसका हम देखते उसने उनको मूर्ति पूजा की ओर ले गया। उनको उसने, अहाब ने क्या किया, बाल की मूर्ति को बनाया, उसके लिए भवन को बनाया, और उसमें इस प्रकार से लिखा, उसने असेरा की मूर्तियों को भी बनाया। और कई बार आपके जीवन में ऐसी मूर्तियों को क्या करता है, ऐसी शिक्षा लेकर आता। आपके जीवन में सिर्फ संपन्नता, आपके जीवन में सिर्फ नौकरी, आपके जीवन में केवल चंगाई आपका देवता ना बन जाए। मेरे प्रियो, कई बार इस प्रकार की शिक्षा की ओर लोग बहकने लग जाते हैं, और जो मेन मकसद है, परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, यानी पकड़ कर रख। और यही बात यीशु मसीह कह रहा है, अपने विश्वास को तुम क्या करो, बोलता है थाम कर रखो। बोलता है विश्वास और अच्छे विवेक को, बोलता है तू थामे रहे, और विश्वास की तू अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को तो पकड़ ले। आपका मकसद है उस अनंत जीवन को प्राप्त करना। इस संसार की आशीष से परमेश्वर देता है, चंगाई भी देगा, छुटकारा भी देगा, हर भलाई आपके लिए है। मेरे प्रियो, 100% इस पृथ्वी पर 100% स्वर्ग में परमेश्वर का वचन कहता है आपको हर आशीष इस पृथ्वी की और स्वर्ग की ओर मिलेगी, लेकिन आपके जीवन में ये मूर्त ना बन जाए, कहीं ये आपके लिए कोई देवता ना बन जाए। और ये इज़ेबेल जो थी, ये मूर्ति पूजा की ओर लेकर गई। आपके जीवन में कहीं कोई मूर्त तो नहीं बन गया, आपके जीवन में केवल घर बनाना मूर्त तो नहीं बन गया, आपके जीवन में कहीं ऊंचा उठना तो मूर्त नहीं बन गया। आप किसको सबसे पहले अपने जीवन में अधिकार दे रहे हैं, और यही बात परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है। और यही बात पौलुस कहता है कि परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और लिखा है मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। पर यदि हम या स्वर्ग का कोई दूत भी उस सुसमाचार को जो छोड़कर जो हमें सुनाया गया कोई और सुसमाचार सुनाए तो सापित। और पौलुस प्रेरित इसमें खुद को भी जोड़ रहा है, और मैं भी अपने आप को इसमें जोड़ रही हूं कि अगर उस समाचार को जो हमें सुनाया गया मसीह के सुसमाचार को छोड़कर अगर कोई और भी सुसमाचार को सुनाता हो, तो पौलुस प्रेरित क्या कहता है, वो कहता है यदि हम या स्वर्ग का कोई दूत भी उस सुसमाचार को जो छोड़कर, बोलता है जो तुम्हें सुनाया गया कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाता है तो सापित है। जैसे हम पहले कह चुके वैसे अब फिर कहते हैं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित है। मेरे प्रियो, एक ही सुसमाचार है, और यही वो सुसमाचार है जो आपका उद्धार करेगा। यही वो सुसमाचार है जो आपको क्या करेगा, अनंत जीवन की ओर लेकर जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से गलाती और उसका हम लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा है कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, बोल रहा है। और बोलता अगर इस सुसमाचार को छोड़कर अगर कोई दूसरा सुसमाचार को सुनाता है तो वो श्रापित है। और वो कहता है भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जिसे तुमने पहले सुना चुका हूँ और जिसे तुमने अंगीकार किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने विश्वास के अंगीकार को, अपने आशा के अंगीकार को तुम थाम कर रखो, अपने विश्वास के अच्छे विवेक को तुम थाम कर रखो, और जो सुसमाचार तुमको सुनाया
गया उस सुसमाचार में तुम बने रहो, उसको थाम कर रखो और उसको अपने जीवन से जाने ना दो। और इसलिए तो यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह थुआतीरा की कलीसिया को इस प्रकार से वो कहता है कि मैंने तेरे क्या है, मैंने तेरे विश्वास को देखा है। बोलता है मैंने तेरे प्रेम को, मैंने तेरे कामों को, मैंने तेरे विश्वास को, मैंने तेरी सेवा को, मैंने तेरे धीरज को देखा है और देखा है कि तू उस शिक्षा को, बोलता है जो गलत शिक्षा है, बोलता है उसमें नहीं गया। और लिखा है तुम थुआतीरा के बाकी लोग जितने उस शिक्षा को, यानी जो इजेबेल की शिक्षा, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे लोगों को बेविचार की ओर, मेरे लोगों को बोलता है मूर्ति पूजा की ओर, और लिखा मूर्तियों, बोलता है मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाना सिखलाकर वो क्या करती है, भरमाती है। तुम उस ओर नहीं गए, इसलिए तुम शैतान की गहरी बातों को तो नहीं जानते हो और मैं तुम पर बोझ भी नहीं डालना चाहता, यीशु मसीह कहता है। लेकिन हाँ, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको थाम कर रखो, उस सुसमाचार से तुम दाएं और बाएं ना मुड़ो। और इसलिए तो कहता है जो कोई, बोलता है यहाँ पर अगर हम देखेंगे गलाती में, तो यहाँ इस प्रकार से पौलुस प्रेरित एक बात को बताना चाहता है। वहां पर कितने लोग ऐसा सोच रहे थे कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि, बोलता है क्या मैं अब तक मनुष्य को, बोलता है मानता हूं, या बोलता है कि या परमेश्वर का, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि अब तक मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता तो मसीह का दास नहीं होता। यानी वो लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ इस बात को बता रहे कि तुम इस सुसमाचार पर क्या करो, स्थिर बने रहो, बोल रहा है। और चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन बोल रहे कि मैं परमेश्वर के कार्य को करता जाता हूं। आज आपके जीवन में यही कुछ होना चाहिए। लोग कैसे शिक्षा दे रहे हैं, लोग कैसी और भाग रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो सुसमाचार आपको दिया गया उसी सुसमाचार का प्रचार करें। यीशु मसीह के द्वारा ही आपका उद्धार है, यीशु मसीह के द्वारा आपको अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तो बुलाया गया है, बुरा। और इसी बात के लिए आप बुलाए गए, अनंत जीवन के लिए आप बुलाए गए हैं। और बोलता है गवाहों के सामने, बहुत से गवाहों के सामने तूने बहुत अच्छा क्या किया है, अंगीकार किया है। आपने अच्छा अंगीकार किया, लेकिन कई बार जब आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या आ जाती है तो आप अपने अंगीकार को खो ना दें। कई बार आपके जीवन में जब समस्या आती है तो शैतान आपके अंगीकार को चुराना चाहता है। अय्यूब के जीवन में उसके अंगीकार को शैतान चुराना चाहता था, लेकिन उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर का नाम धन्य है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी विपरीत हालात परिस्थितियों को डाल देगा जहां हम मसीह का इनकार कर सकते हैं, लेकिन अपने अंगीकार को आप थाम कर रखें, अपने विश्वास को और अच्छे विवेक को आप थाम कर रखें, और जो सुसमाचार आपको सुनाया गया उसी में आप स्थिर रखें। और परमेश्वर का वचन कहता है यही वो सुसमाचार है जो हमारा उद्धार करता है। और इसलिए लिखा है कि हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका, जिसे तुमने अंगीकार भी किया है और जिसमें तुम स्थिर भी हो। लिखा है उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कहता है इस सुसमाचार पर ही तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए अब आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे अब आप प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो सुसमाचार प्रभु जी आपके बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया, ये वो सुसमाचार है, ये अनंत जीवन का समाचार है प्रभु जी, ये उद्धार का सुसमाचार है पिता परमेश्वर। और आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी भलाइयों से तृप्त करना जानते हैं। खुदावन परमेश्वर जिसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, उसके साथ और सब कुछ क्यों कर नहीं देगा, परंतु आप कहते हैं प्रभु जी अपने उस शिक्षा को जो तुमने वचन के द्वारा पाई। हाँ पिता, तो कहता है खुदावन अपने वचन में दाएं और बाएं ना मुड़ना। खुदावन परमेश्वर पिता आपका वचन परमेश्वर प्रभु जी इनकी अगुवाई करे प्रभु के ये सत्य के मार्ग पर चल सके। खुदावन ये भटकने ना पाए व्यर्थ शिक्षाओं में, खुदावन परमेश्वर झूठी शिक्षाओं की ओर ना जाने पाए, परंतु पिता के वचन में स्थिर रहने पाए। खुदावन परमेश्वर
प्यारे पिता, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग परमेश्वर आज के जितने लोगों का कोर्ट केस है प्रभु जी, आज हियरिंग है खुदावन परमेश्वर, हम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में जय आने पाए। खुदावन परमेश्वर, ये हुआ आप और पर का वचन कहता है प्रभु, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार होता है परंतु जय यह हुआ परमेश्वर आप देते हैं। खुदावन परमेश्वर, हर एक तैयारी के बीच में सफलता देने वाले परमेश्वर आप हैं। खुदावन, जो अन्याय पूर्वक जुआ जो आपके लोगों के जीवन में बांधा गया, हाँ पिता, वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके लोगों के पाप और अपराधों को क्षमा कर, और खुदा जितने लोग रोग और दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगे किए जाए पिता, हर दर्द और पीड़ा उनके शरीरों को छोड़कर जाने पाए, हर निर्बलता हर दुर्बलता उनके शरीरों से निकलने पाए। पिता, जिन बेटे बेटियों ने पिता अपने एग्जाम की तैयारी की है प्रभु जी, इंटरव्यू की तैयारी की, उसमें सफलता प्रदान करे। खुदा ने एक बड़े जय की हम घोषणा करते यीशु के नाम से। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप अपने बच्चों को परमेश्वर सर्वोत्तम देना जानते हैं पिता। पिता, आप अपने बच्चों को कभी भी औसत नहीं देते प्रभु, आप कभी भी मध्यम नहीं देते, परंतु सर्वोत्तम करने वाला परमेश्वर, ऐसी सर्वोत्तम आशीष की हम घोषणा करते हैं। हम सर्वोत्तम जॉब की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि आप अपने बच्चों को ऊंचा उठाना जानते हैं खुदावन परमेश्वर। पिता, आप अपने बच्चों के नाम को महान करेंगे करके आपका वचन कहता है। आपका वचन कहता है तुम्हारे वंश के लोग शत्रु के पिता परमेश्वर देश के भागी होंगे। आज परमेश्वर शत्रु जिस जगह पर राज्य करा, उस जगह प्रभु आपके बच्चे राज्य करने पाए। खुदावन परमेश्वर, आपने दानियल को, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को बेबीलोन में उसके स्थान को ऊंचा उठाया, मिस्र में परमेश्वर यूसुफ को ऊंचा उठाया, वैसे परमेश्वर जो पिता इनके अनुकूल नहीं, ऐसे जगह में प्रभु जी आप अपने बच्चों को ऊंचा उठाने जा रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, जितने लोग परमेश्वर रोग दुख बीमारी में है प्रभु जी, आज यीशु के नाम से चंगे के जाए। चाहे बीमारी का नाम कुछ भी क्यों ना हो, परंतु यीशु के नाम, आपके नाम को प्रभु उनके जीवन में ऊंचा उठने पाए। हर बीमारी के ऊपर यीशु आपके नाम के द्वारा ये जय को पा रहे पिता, आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा खुदावन परमेश्वर यहोवा हम आपको देते हैं। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता ये प्रार्थना मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से।